परिवर्तनीय इक्तासी कथा। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनीय इक्तासी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा का स्मरण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि विधान प्रकार के वेद सूतकों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से दोष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता, हमें इसके बारे में बताइए। दोस्तों, फिर राजा युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पंग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पंग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यह तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमल, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठी की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्र आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रिय देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविधन प्रकार से वेद सूतकों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और निम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी श्री सावन में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई है। राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये है एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती हुई हो कथा सुनाने में तो हमें क्षमा अवश्य कर देना।